दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन अपना यूट्यूब चैनल IM एक्सप्रेस पर एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पिछले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। आज बात कर रहा हूँ मैं अभी तमिलनाडु के नए CM बने, उनकी इस वक्त देश में बहुत ज़्यादा चर्चा हो और उनके जो काम है उसकी वजह से उनकी चर्चा हो रही है, उनके जो अंदाज हैं उसकी वजह से उनकी चर्चा हो रही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने विजय से फ़ोन पर बात की और मुबारकबाद दी उनको CM बनने पर। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा अपने ट्वीट में कि मेरे दोस्त थलापति विजय ने तमिलनाडु को अच्छी तरह से संभाला हुआ है और वो तमिलनाडु को मुझे उम्मीद है काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। मैं जब भारत आऊँगा तो विजय से मिलने मैं तमिलनाडु ज़रूर जाऊँगा। मलेशिया में जैसा आपको मालूम है, मलेशिया में तमिलियंस बहुत ज़्यादा वहाँ रहते हैं। तमिल के लोग मलेशिया में बहुत ज़्यादा है और मलेशिया मशहूर है। वहाँ पर इंडियंस, उसके अलावा भी तमिलनाडु के अलावा भी वहाँ इंडियंस काफ़ी हैं। मलेशिया में जो बेकरी का काम करते हैं वहाँ इंडियंस अच्छे खासे। तमिल समुदाय में रजनीकांत जी के बाद वहाँ के लोग विजय पर अपनी जान न्यौछावर थे। क्रिकेट के जो दिग्गज बल्लेबाज हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है गवास्कर का और वो करीब करीब रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच रहे हैं सचिन तेंदुलकर का भी, उनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली MRF कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अभी MRF कंपनी के कुछ लोग तमिलनाडु पहुंचे और वहां पर उन्होंने विजय से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने विराट कोहली का साइन किया हुआ बल्ला विजय को दिया और विजय ने थैंक्स कहा विराट कोहली को। विराट कोहली ने भी विजय की बहुत तारीफ की। अभी सूत्रों से पता चला है कि विजय दिल्ली जाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। उनका अभी दिल्ली का दौरा है। विजय जी ने बताया कि जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मोदी जी की आंखों की किरकिरी है। विजय वहां पर तिलविन्नूर जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और JNU के विद्यार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। थलापति विजय ने CM की पद संभालने के तुरंत बाद जिन फाइलों के ऊपर उन्होंने दस्तखत किए हैं और जो उन्होंने आर्डर पास किए हैं उसमें सबसे पहला आर्डर जो पास किया वो महिलाओं को, जो उन्होंने कहा था हर माह पैसा देने के लिए, वो आर्डर पास किया। फिर उन्होंने आर्डर पास किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह के वादे बहुत सी सरकारों ने किए लेकिन उनको पूरा नहीं किया। लेकिन CM विजय ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है
जो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए होगी। अब इससे अंदाजा लगता है कि विजय जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने चिंतित। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब कभी किसी माननीय या सीएम या पीएम या मंत्रियों का काफिला जब सड़क पर निकलता है तो सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया जाए, जिसमें अक्सर लोगों को परेशानियां होती हैं और कई कई घंटे ट्रैफिक रुका रहेगा, उसमें एम्बुलेंस भी फंसी रहती है। लेकिन विजय ने वहां पर यह इंतजाम किया है कि जब विजय का काफिला निकलेगा चेन्नई में, तो वो रोड के एक साइड से निकलेगा, एक किनारे से निकलेगा और बाकी रोड के ऊपर सुचारू रूप से लोग चलते रहेंगे। वहां ट्रैफिक जाम नहीं होगा, वहां ट्रैफिक चलता रहे। उसमें बहुत तेजी से पुलिस वाले प्लास्टिक के हर्डिल लगा देते हैं। जब मुख्यमंत्री का काफिला आना होता है वो एक लाइन उनके लिए कर दी जाती है और जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला निकल जाता है फौरन कुछ सेकंडों के अंदर वो प्लास्टिक के हर्डिल फौरन हटा दिए जाते हैं और वो लाइन भी सुचारू रूप से ट्रैफिक के लिए खोल दी जाती है। कई बार देखा गया है, फोटो भी आए हैं कि सीएम का काफिला निकल रहा है और सीएम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और लोग चिल्ला रहे हैं विजय 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 विजय, आवाज दे रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और सीएम साहब भी हाथ हिला रहे हैं। लेकिन वो सब ठीक है, सीएम साहब को लोगों से ये कहना पड़ेगा, ये संदेश देना पड़ेगा कि सीएम को देखकर ज्यादा उत्साहित ना हो और ना वीडियो बनाए, सड़क पे चलते हुए वीडियो ना बनाए। इससे एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता। ये अगर विजय अपनी जनता से आग्रह करेंगे तो जनता उनकी बात मानेगी। थलपति विजय वही करते हैं जो बीजेपी की दुखती रग है। उन्होंने कहा मेरी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम करेगी, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या आदिवासी हो। हमारी सरकार सबके लिए है, ये सरकार जनता की है और जनता के लिए है। एक पत्रकार जिनका नाम शंकर था, वो कई महीनों से जेल में बंद। विजय ने उनको रिहा करवाया और फिर उन्होंने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने शंकर को रिहा करवाकर पत्रकारों का भी दिल जीत लिया। शंकर एक बेबाक पत्रकार है और वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं और वो यूट्यूबर भी। विजय ने एक और बहुत जबरदस्त काम किया। अपने मंत्रिमंडल में जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा किया, उसमें उन्होंने पुरानी परंपरा को खत्म करके कि ये विभाग इनको मिलना चाहिए, ये विभाग इसको मिलना चाहिए, ये इस जाति का है, इसको ये विभाग मिलना चाहिए, ये पहले परंपराएं थी, इसको खत्म किया और उन्होंने योग्यता के आधार पर विभागों का बंटवारा किया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को भी मंत्री बनाया है, जिसमें से 3 अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं, जिसमें एक महिला भी है। ये लगता है, इससे लगता है कि अभी उन्होंने जो विस्तार किया है अपने मंत्रिमंडल का,
उसमें वो महिलाओं की भागीदारी कर रहे हैं और योग्यता के आधार पर वो मंत्रियों को ला रहे हैं और ज्यादातर उनके मंत्री नौजवान। अब उम्मीद की जा रही है कि थलापति विजय जो हैं वो राहुल की सलाह पर शायद दिल्ली को हिला डालेंगे। अभी एक समाचार और आया है जिसमें ममता जी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई। अब सुनने में ये आ रहा है कि विजय की और चंद्रबाबू नायडू की भी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है और जो बहुत अहम होगी। शायद इसमें भी राहुल शायद साउथ की लॉबिंग कर रहे हैं। देखना है कि राहुल कहां तक कामयाब होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी।